अगर बीजेपी मानती है कि हमारे प्रवक्ता ने गलत किया तो ही ने उनको सस्पेंड किया। जब उसने गलत किया तो उन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये एक सोचने की, हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। सरकार ने तो मान लिया कि हमारे जो प्रवक्ता थे उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, गलत बोला, तो उन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर वो उनकी कानूनी कार्रवाई हो जाती तो ये ना प्रोटेस्ट निकलता ना कुछ निकलता। भारतीय कानून के हिसाब से जो सजा बनता है उन पे वो कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें एक जो है लेटर दिया गया है, जिसमें लेटर में ये मेंशन है कि आपका जो है प्रोटेस्ट जो है उसको अस्वीकृत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उनके तरफ से था कि भाई आप लोग जो है अपने लोगों को कैसे रोकना है। तो हम लोगों ने बेहतर यही समझा कि यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लोगों से अपील करें, ताकि गांव-गांव तक मैसेज जा चुका है, मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ है। लोगों को रोकना तो वह मुश्किल काम है, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से जो हम लोग चाह रहे हैं हर लोगों तक ये बात पहुँच जाए, ताकि लोग जो है फिर सीवान शहर तक आए, फिर परेशान ना हो। ठीक है, प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया, ये खबर जो हर गांव तक, हर मोहल्ले तक, हर घर तक पहुंच जाए, इसमें आप लोगों का जो है सहयोग जरूरी है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। दिनांक 10 तारीख को सैटरडे के दिन जो है यहाँ SDM साहब के यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सिवान के पीस कमेटी के लोग और जिम्मेदार लोग वहाँ बैठे हुए थे। उसमें संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के भी मेंबर थे, हम लोग वहाँ मौजूद थे। सब लोगों के साथ जो है मीटिंग हुई, उसमें जो है बहुत सारी बातें हुई। हम लोगों ने अपने मांग को रखा कि हम लोगों को प्रोटेस्ट किया जाए, शांति प्रोटेस्ट है। बहुत कोशिश की हम लोगों ने, क्योंकि जो है सिवान प्रशासन ने, उनके पास जो IB का रिपोर्ट था, तादाद जो है लाखों में होता, जो कंट्रोल से बाहर का मामला था, और बाकी जो मुल्क का मौजूदा हालात, उसको देखते हुए जगह जगह जो है असामाजिक तत्व कोई आके माहौल को ख़राब ना कर सके, तो इस सब बातों को जो है ख्याल में रखते हुए जो है प्रोटेस्ट को जो है कल कहा गया कि आप जो प्रोटेस्ट आपका रद्द किया जाता है। फिर आज एक मीटिंग थी पीस कमेटी, उसमें हम लोग को बुलाया गया, हम देर से पहुँचे। तो उसमें एक जो है लेटर दिया गया है, जिसमें लेटर में ये मेंशन है कि आपका जो है प्रोटेस्ट जो है उसको अस्वीकृत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उनके तरफ से था कि भाई आप लोग जो है अपने लोगों को कैसे रोकना है। तो हम लोगों ने बेहतर यही समझा कि यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लोगों से अपील करें, ताकि गांव-गांव तक मैसेज जा चुका है, मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ है। लोगों को रोकना तो वह मुश्किल काम है, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से जो हम लोग चाह रहे हैं हर लोगों तक ये बात पहुँच जाए, ताकि लोग जो है फिर सीवान शहर तक आए, फिर परेशान ना हो। ठीक है, प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया, ये खबर जो हर गांव तक, हर मोहल्ले तक, हर घर तक पहुंच जाए, इसमें आप लोगों का जो है सहयोग जरूरी है। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या, अब आगे जो है प्रोटेस्ट के लिए अभी तो कब तक के लिए स्थगित है। आगे अगर कोई शकल में जो है प्रशासन इजाज़त देता, हम लोगों ने मांग रखा है, इस बात को आज हमने उठाया था कि हम लोग जो है कि किसी और शकल में अगर आप जो है इजाज़त दे दें, तो हम लोग जो है उसको जो है प्रोटेस्ट किया जाए। तो आगे से अगर कोई ऐसा मैसेज आएगा, तो हम लोग जो आपके माध्यम से सब लोगों तक जो पहुँचाने का काम करेंगे। मतलब नुपुर शर्मा का जो अपमानजनक बयान का मामला रहा, ये अभी चल ही रहा है, संभवतः सिवान में आगे भी प्रोटेस्ट होने के आसार लग रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती, कि वो तो नाकाबिले बर्दाश्त बात है, वो किसी माफ़ी नहीं किया जा सकता। वैसे लोगों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, उनको जो है गिरफ्तार करे, उन पर FIR दर्ज करे, और भारतीय कानून के हिसाब से जो सख्त सख्त सज़ा हो वो उनको दी जाए। और अगर जो सज़ा की बात होती है, गिरफ्तारी की बात जब हो जाएगी, यकीन मानिए तो कहीं कोई प्रोटेस्ट होने वाला नहीं है। नहीं तो फिर यही है कि आने वाले दिन में, आज कल देखिए, अभी जो यूपी उत्तर प्रदेश का हमने जो है न्यूज़ देखा, झारखंड का न्यूज़ देखा, इस तरह की बातें जो है बहुत जो है तकलीफदेह है।
कि पुलिस द्वारा जो है बच्चों को जो है बंद करके और उसको जो है मारना तक, मारने के अलावा उसका वीडियो बना के जो सोशल मीडिया पर शेयर करना, ये एक जो है अलग तरह का माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है। पता नहीं ये देश को कहाँ लेके जाएगा और जो आने वाले कल में क्या हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसका कहना बहुत ही मुश्किल है। सरकार जो है सिर्फ सत्ता में आने के लिए जो इस तरह का खेल कर रही है। आप जो झारखंड में देखा कि जो 47 से गोली मारा जा रहा है। हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से अगर सड़क पे आते हैं, जो झारखंड में हुआ, जो कानपुर में हुआ, जो प्रयागराज में हुआ, या जो उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने में लोग अगर आ रहे हैं सड़क पे आ रहे हैं अपनी मांग को लेकर, ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। या तो फिर कह दिया जाए कि जो है संविधान से वो संविधान से जो है वो पेज को हटा लिया गया है, ठीक है, वो आर्टिकल को हटा लिया गया, हमारा वो अब अधिकार नहीं रहा प्रोटेस्ट करने का, तो बिल्कुल प्रोटेस्ट हम लोग खत्म कर दें। मुल्क के जो हिस्से में जो भी हिस्से में जो बात हो रहा है, देखिए हम लोग जो किस तरह से जो प्रशासन और सरकार के साथ जो है कोऑपरेट करते हैं कि सरकार ने मीटिंग बुलाया, लाखों लोग जो सिवान के तैयार थे, सब तैयारियां हो चुकी थी। उनके मीटिंग में ये कहे जाने के बाद कि अगर आने से आपका माहौल ख़राब हो जाएगा, हो सकता है असामाजिक लोग जो है आपके बीच में आके माहौल को ख़राब कर सकते हैं, तो हम लोग जो है लाखों लोग जो है इस बात को सम्मान करके हमने उनके बात को स्वीकार कर लिया। तो बताइए कि किस तरह से इस बात को माना जाए कि जो उत्तर प्रदेश में और जो झारखंड में रांची में जो हुआ है मामला, कैसे हम मान लें कि हमारे लोग जो है कभी इस तरह की बदतमीजी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार और आरएसएस, जब जो वर्तमान में जो सरकार है, ठीक है, और आरएसएस के लोग जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के माहौल को ख़राब किया जाए, मुसलमानों को परेशान किया जाए, हमारे इदारों को परेशान किया जाए, हमारे जालिमों को परेशान किया जाए, मुस्लिम नौजवानों को परेशान किया जाए, झूठे मुकदमे में फंसाया जाए, जेल में डाला जाए। ये सब साजिशें चल रही हैं, उसी के तहत ये सारा मामला होता है। कभी कभी जो है ज्ञानवापी का मामला उठाया जाता है, फिर जो है अभी वो मामला सही से शांति भी नहीं हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है टिप्पणी करवा दिया गया। हमको जो है ये लगातार हमको जो है कहीं ना कहीं से प्रताड़ित करते रहते हैं, हमको ठेस पहुंचाते रहते हैं, और साथ में ये जो है प्रोटेस्ट, वो जान रहे हैं कि हम ठेस पहुंचाएंगे, प्रोटेस्ट करने आएंगे, और जब हम प्रोटेस्ट करने आते हैं तो अपने लोगों को भेज कर जो विवाद करवा देते हैं, फिर हमको वहाँ भी बदनाम करते हैं। तो इन सब साजिशों को समझते हुए हम लोगों को जो है बहुत होशियारी से एक एक स्टेप चलना है, और सरकार से हम मांग ही कर सकते हैं कि सरकार से हमारी मांग है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, और मुल्क की कैसे माहौल जो है अमन चैन बना रहे। जैसे सिवान में हम लोग जो है कोशिश की है प्रशासन का साथ देके, उसी तरह हर जगह प्रशासन को ज़रूरत है। सिर्फ जो है ऐसा ना हो कि हमको जो है आप शांत कर दें, आप नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके और जेल भेजिए, ताकि जो है सब तक एक अच्छा मैसेज जाए और हमें भी सुकून मिले। बेचैनी है, हमने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो है हमने आपको जो एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, एक बेचैनी है, सबके अंदर बेचैनी है कि हम जो सड़क पर नहीं आए। तो आप बेहतर यही है कि अब सरकार जो है 2 दिन 4 दिन के अंदर जो वैसे लोगों को गिरफ्तार करे और सजा दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है जिस तरह से मोदी सरकार के विदेशों से भी संबंध खराब हो रहे हैं इस मामले को लेकर, ऐसे में गिरफ्तार कर लेना चाहिए नुपुर शर्मा? सबसे पहली बात है कि हम लोग 6-7 दिन से ये लगे हुए थे कि हम लोग का प्रोटेस्ट सफल हो, अच्छा से हो, शांतिपूर्ण हो। पूरी कमेटी में 5-6 सदस्य थे, खालिद, सैनुल्ला, रिंकू, आमिर, इम्तियाज़ भाई, और हम लोग 6-7 सदस्य ने ये पूरा प्रोग्राम को आयोजन पे लाया था, इसको प्रोटेस्ट कराया, सबका मीटिंग बुलाया, सबको सारे सिवान के जनता लोग साथ था। उसके बाद हम लोग को परसों प्रशासन द्वारा बुलाया गया, फ़ोन किया गया, जिस हम लोग ने जो उनको आवेदन दिया था परमिशन के लिए, उस पर हम लोग को बुलाया गया, बात किया गया कि आप लोग प्रोटेस्ट को ये कर दीजिए कि आईबी का रिपोर्ट है कि बहुत बड़ा आंदोलन आप लोग की तरफ होगा, जो भीड़ कंट्रोल आपसे नहीं हो पाएगी। बात भी सही है कि भीड़ हम बुला सकते हैं, कंट्रोल करना प्रशासन का काम था। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन से का अनुरोध को स्वीकार किया और हम लोगों ने प्रोटेस्ट को वापस ले लिया कि हम लोग की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं होगा। और जो प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है, उस प्रोटेस्ट का बस एक ही उद्देश्य है कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, उस आदमी की गिरफ्तारी हो, वो मतलब मुसलमान की तरफ से हो या हिंदू की तरफ से हो, दोनों साइड से जिधर से भावना जो हो रही है, ठेस पहुंच रही है, बात हो रही है, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भारतीय कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई हो। तो अगर सज़ा नहीं मिलता है, जितने आंदोलन हुए, मतलब पूरे यूपी जली, रांची में लोगों का डेथ हुआ, दिल्ली हुआ, और पूरे देश और दुनिया में एक चर्चा का विषय हुआ, हमारे देश का नाम खराब हुआ। ये बहुत ही सोचने पर विचार है, मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो। और सरकार क्या लगता है, एक तरफ मोदी जी पूरे
कई देशों से संबंध अच्छे कर रहा है, वैसे में उन्हीं के प्रवक्ता नाम खराब कर रहे हैं उनका। वो प्रवक्ता नाम खराब कर रहे हैं। अगर बीजेपी मानती है कि हमारे प्रवक्ता ने गलत किया तो ही ने उनको सस्पेंड किया। जब उसने गलत किया तो उन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये एक सोचने की, हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। सरकार ने तो मान लिया कि हमारे जो प्रवक्ता थे उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, गलत बोला, तो उन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर वो उनकी कानूनी कार्रवाई हो जाती तो ये ना प्रोटेस्ट निकलता ना कुछ निकलता। भारतीय कानून के हिसाब से जो सजा बनता है उन पे वो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक।